श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में कहे गए उपदेश की प्रस्तावना स्वयं दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा अर्जुन का रथ जो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है उसके रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबों और स्वजनों को देखकर शोक मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गए। अर्जुन क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर युद्ध के लिए तैयार किया। दूसरा अध्याय संख्या योग हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देते हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 3। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से शनि होगी। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 6। न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम
यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।